अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज जब अनुपमा को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो वो देखता है बापूजी भी आए हैं, तो अनुज कहता है आप भी आए हैं, फिर आप भी, तुम भी। तो बापूजी कहते हैं हम सभी यहाँ आए हैं। तो अनुपमा काका जी से जय कृष्ण काका जी कहती है, तो काका जी कहते हैं खुश रहो बेटा। तभी बापूजी कहते हैं अनुज के लिए कि हम जिसे गधा समझते थे वो तो शुतुरमुर्ग निकला। तभी काका कहते हैं ये क्या तरीका है हसमुख, मजाक अपनी जगह है पर सामने वाले की उम्र और रिश्ता तो देख लिया कर। अरे कम से कम अपनी उम्र तो देख लिया कर। अरे खुद ऐसी बदतमीजी करोगे तो बच्चों को क्या समझाओगे। तो अनुज कहता है अरे जीके ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो जीके अनुज से कहता है ये जरूरी है, अगर इसे आज नहीं टोका तो हिम्मत और बदतमीजी दोनों ही बढ़ जाएंगी। तो बापूजी कहते हैं माफ करना भूल हो गई। जीके कहता है वाह, अब माफी मांगकर खुद को महान और मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। बापूजी जीके से कहते हैं मैं सच में माफी मांग रहा हूँ, अनुज को मुझे गधा नहीं कहना चाहिए था। अनुपमा कहती है काका बापूजी। तो अनुज कहता है बापूजी आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो बापूजी कहते हैं नहीं बेटा, हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों के सामने हमें दब कर ही रहना पड़ेगा। तो जीके कहता है शुक्र है तुम्हें याद तो आया, अगली बार भूलना मत। सब बहुत ही उदास दिख रहे होते हैं। जीके और काका की बात सुनकर उधर वनराज फोन पर कह रहा होता आई थिंक आपकी टीम सही से समझ नहीं पाई, आप एक बार खुद डिटेल पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ सर, आप गलत नहीं कर रहे हैं, पर दूसरे प्रोस्पेक्टस से सोचेंगे तो सर अच्छा रहेगा। वनराज कहता है ठीक है सर, मैं एक बार रिवाइज करके भेजता हूँ, और फोन काटकर उधर फेंक देता है। ये सभी बातें पीछे खड़े होकर काव्या सुन रही होती है और कहती है वी ये क्या कर रहे हो तुम, व्हाट इज दिस वी, तुम क्लाइंट का गुस्सा खुद पर क्यों उतार रहे हो। तो वनराज कहता है तो मैं और क्या करूं, मालविका ने मुझे 1 महीने की मोहलत दी थी और वो टाइम भी अब खत्म होने वाला है और एक भी कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। उधर जीके और बापूजी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी सब उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी मामा जी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो बापूजी मामा जी से कहते हैं अरे मेरे यादों की बारात, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हम लोगों ने तो तुम्हें मिलकर अप्रैल फूल बनाया है और अप्रैल फूल बनाने में बड़ा मजा आया है। फिर सब बहुत हंसने लगते हैं। तभी अनुज खड़े होकर हंसते हुए कहता है कि यू गाइज आर टू गुड, हाँ रियली गुड। तो अनुपमा से कहता है अनुज एक काम करो अनु, इन दोनों बच्चों को थोड़ी डांट लगाओ। तो अनुपमा कहती है क्या मैं डांटती हूँ। तो अनुज कहता है और क्या, तुम तो दुनिया में सबसे अच्छी डांट लगाती हो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रिलियंट आइडिया भी है। अनुपमा तुम्हें अपना डांसिंग स्कूल बंद करके डांटिंग स्कूल शुरू कर देना चाहिए। क्यों बापूजी, ठीक कह रहा हूँ ना। माँ बाप वहाँ आएंगे हर साइज के और कहेंगे मैडम जी आप हमारे बच्चे को 1 हफ्ते के लिए डांट दीजिए, 2 हफ्ते के लिए डांट दीजिए, 2 महीने का डांट का होमवर्क दे दीजिए, कितना मजा आएगा। अनुज और सभी वहाँ लोग हंस रहे होते हैं और अनुपमा सीरियस होकर खड़ी होती है और तभी कहती है कि डांटिंग स्कूल, मुझे डांटने में अपना कैरियर बनाना चाहिए। अनुज कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अनुपमा कहती है मतलब मैं जानती हूँ आपके हिसाब से मैं सबको डांटती हूँ, मैंने आज तक किसी को डांटा है, मैंने आपको आज तक डांटा है जो आप ऐसा कह रहे हैं। अनुज जीके से कहता है ये अभी क्या कर रही है जीके, अभी भी तो डांट ही रही है ना। अनुज कहता है अभी भी तो डांट ही रही हो तुम मुझे। तो अनुपमा कहती है मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ, आपको तो बात भी समझ में नहीं आती, आप तो बिल्कुल शट अप हो जाइए कपाड़िया जी। अनुज कहता है ये ज़्यादा हो गया, अगर मुझे गुस्सा आ गया। तो अनुपमा कहती है तो दिखाइए ना गुस्सा, आज तो मैं इसकी सारी की सारी शायरी निकाल कर फेंक दूंगी। अनुज कहता है ये शायरी निकालेगी मेरी, तो मैं इसके अंदर का सारा भाषण निकाल के फेंक दूंगा। तभी अनुज और अनुपमा आपस में लड़ने लगते हैं और फिर जीके और बापूजी कहते हैं कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो अनुज कहता है ये देखिए हमने भी आपको अप्रैल फूल बनाया और बहुत बड़ा मज़ा आया। बापूजी कहते हैं सुबह सुबह नींद से जगाने के लिए सॉरी, लेकिन सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा था इसलिए आए हैं। बापूजी आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं और ये मुहूर्त किस चीज़ का है। तो देविका कहती है इस देश में केवल 2 एलिजिबल बैचलर हैं,
एक सलमान खान, दूसरा अनुज कपाड़िया। तो एक कंजल कहती है उनमें से किसी का एक का रिश्ता पक्का होने का मुहूर्त आ गया है। बापूजी जीके से कहते हैं कि मैं आपसे आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँ। तभी अनुज हंसने लगता है और कहता है ये अच्छा है, फिर से मुझे अप्रैल फूल बना रहे हैं, मैं दोबारा अप्रैल फूल नहीं बनने वाला। तो देविका कहती है तू सच में फूल है इडियट। तो अनुज कहता है सीरियस है क्या? तो जीके कहता है और तू गधा है। तो मामा जी कहते हैं ये तो पहले ही कहा था इन्होंने। तो बापूजी कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी एक गधे से नहीं करूँगा, चल चल यहाँ से, चलो यहाँ से। तो अनुज कहता है नहीं नहीं बापूजी, आप एक अच्छे काम के लिए आए हैं और मुहूर्त निकल जाएगा उससे पहले आप ये काम कर लीजिए। आपको शादी की डेट निकलवानी है, आप जल्दी से डेट निकलवा लीजिए। तो देविका कहती है अच्छा तू जाके पहले मुँह हाथ तो धुला, नहा तो आ। तो अनुज वहाँ से चला जाता है और जीके फिर कहता है एक मिनट आप लोग यहीं रुकिए। ये कहकर जीके अंदर चला जाता है। उधर काव्या वनराज से कहती है कि मालविका की कंपनी दुनिया में इकलौती कंपनी है क्या? अगर मालविका की कंपनी में काम नहीं हो रहा है तो क्या कहीं और ट्राई नहीं करोगे भी? ऑनेस्टली तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भी, और कुछ भी नहीं। तुम लोगों के बीच अब कुछ बचा ही नहीं है, ना दोस्ती ना ट्रस्ट। और मालविका तो अनुज की बात मानने भी लगी है और तुम ऑलरेडी जानते हो कि अनुज इस चीज के खिलाफ था पहले दिन से ही। वो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने देने वाला है वी। तो वनराज कहता है तुम मरहम लगाने आई हो या मेरे जख्म खुदेरने? तो काव्या कहती है मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ वी, जो तुम देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। वनराज कहता है बकवास बंद करो तुम अपनी। तो काव्या कहती है दुनिया भर का गुस्सा तुम अपनी बीबी पर ही उतारोगे। वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वनराज शाह इज बैक। बस बातों के ही शेर हो तुम भी। अनुज को जीरो बनाकर खुद हीरो बनने चले थे ना, लेकिन क्या हुआ? वो तो जीरो से हीरो बन गया, लेकिन तुम अभी जीरो के जीरो ही रह गए। कोई सेंसिबल इंसान होता तो अपनी गलतियों से कुछ सीखता। तुम्हारे अंदर तो इतना एटीट्यूड है कि कॉमन सेंस की भी जगह नहीं बची है। और किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर भी? न काम है, न पैसा, न इज्जत। कुछ सोचा है तुमने कि आगे क्या करोगे, कि ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाओगे तुम भी? तो वनराज कहता है काव्या मैं इतना बेशरम नहीं, ना ही इतना लाचार। मेरे पास मेरा दिमाग, मेरा हौसला, मेरा टैलेंट अभी भी है, तो मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर मेरे और अपनी सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं दिखाई दे रही है तो जाओ जाके किसी और को ढूंढ लो। आई डोंट केयर। पर एक बात ध्यान रखना कि इस कहानी का असली हीरो मैं था और मैं ही रहूँगा। तो काव्या कहती है तुम अपने इस वहम में जीना चाहते हो तो जियो, लेकिन मैं इस सर्कमस्टेंसेस में नहीं रह सकती। और काव्या वहाँ से चली जाती है। उधर जीके आरती की थाली लेकर आते और कहते हैं अनुपमा अनुज के घर पहले भी आई थी, रही थी, पर ऑफिशियली इस घर की नहीं हुई थी। पर आज वो सपना पूरा होने जा रहा है, जो हमेशा हमारी थी पर आज वो ऑफिशियली हमारी होगी। तभी जीके अनुपमा की आरती उतारते हैं। इस लव स्टोरी को पूरा होते देखकर आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो देविका कहती है ये बोल जीके रहे हैं पर लेकिन शब्द हमारे हैं। देविका कहती है नेशनल क्रश की शादी होने जा रही है। ओ माय गॉड, कितनी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। तो तिंजल कहती है दिल नहीं टूटेंगे बल्कि उम्मीद बढ़ेगी कि ऐसी लव स्टोरी भी पॉसिबल है। समर कहता है सच में अनुज ने प्यार का बेंचमार्क इतना ऊपर सेट कर दिया है ना कि लड़कों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तभी अनुज आता है और आरती की थाल लेकर अनुपमा की आरती उतारता और कहता है जिसका खुद सपनों में आना एक सपना था, अब वो मेरी जिंदगी में, मेरे घर में खुद चलकर आ रही है, तो मैं उसकी आरती कैसे ना उतारूं। 26 साल से मैं जिसकी पूजा कर रहा था, आराधना कर रहा था, जो मेरी साधना है, उसकी आरती मैं कैसे ना उतारूं। अनुपमा कहती है पूजा, आरती, आराधना, साधना, 4 लड़कियों के नाम तो आपने ले लिए, 1-2 के और ले लीजिए। तो अनुज कहता है सॉरी पूजा, दिस इज लाइक अनुपमा। तभी सब घर के अंदर आते हैं। देविका कहती है अनुज से वाह बेटा, बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। सब बैठते हैं अंदर सोफे पर। तो जीके कहते हैं अब रिश्ते की बात शुरू करें। तो अनुपमा कहती है मैं जा रही हूँ, चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। तो देविका कहती है कि जोशी को जोश आना चाहिए, तो शर्मा कर चली गई। वैसे चाय से कुछ नहीं चलेगा,
मैं ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई हूँ। तो बापूजी कहते हैं मुझे भी बड़ी भूख लगी है। तो देविका कहती है तू किचन में जा, जो बना सकता है बना कर ला। समर कहता है मेरा काम तो बटर टोस्ट से भी चल जाएगा। तो किंजल कहती है उसमें थोड़ा जैम भी लगा लीजिएगा। तो अनुज कहता है यस बॉस, अभी लाता हूँ। तो जीके कहते हैं मुकु का फोन आया था, उसने वीडियो देखी थी इंटरनेट पर, उसी से उसे पता चल गया था और वो पागल हो रही थी और वो कह रही थी मैं जल्दी से जल्दी आऊँगी। तो बापूजी कहते हैं हाँ जल्दी से जल्दी आ जाए तो अच्छा है, अब कोई भी दूसरी अड़चन आए उससे पहले कि हमें इनकी शादी करवा देते हैं। देविका कहती है हमसे देखा नहीं जाता, उन लोगों ने तो सहा है, वो भी 26 साल। तभी जीके कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं और शादी का वेन्यू भी फाइनल कर देते हैं। तो बापूजी कहते हैं शादी मेरे घर से होगी। तो जीके कहते हैं कि नहीं, हसमुख अनुज अनुपमा की शादी उस घर से नहीं होगी। तो समर कहता है जीके आप फिर से मजाक कर रहे हो, फिर से एक्टिंग कर रहे हो। तो जीके कहते हैं नहीं समर। तो बापूजी कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जीके कहता है कि मैं नहीं चाहता कि शादी उस घर से हो। तो बापूजी कहते हैं ये मेरा सपना है कि मेरी बेटी की शादी उस घर से हो वहाँ। तो जीके कहता है कि कुछ लोग हैं वहाँ पे जो खुशियाँ लूटने के लिए लुटेरे जैसे बैठे हुए हैं, तुझे लगता है कि वो लोग ये शादी शांति से होने देंगे? वो लोग वहाँ मुंह से जहर और आंखों से एसिड उगलेंगे। नहीं हसमुख, मैं नहीं चाहता कि इस शादी में कोई प्रॉब्लम हो या अनुज अनुपमा अदास हो। ये शादी होगी पर तेरे घर से नहीं। तो बापूजी कहते हैं पर जीके मैंने तो घर में भगवान भी बिठा दिए हैं। तो जीके कहते हैं मैं इतना जानता हूँ कि अनुज और अनुपमा की शादी उस घर से नहीं होगी तो बस नहीं होगी। वहाँ अनुपमा किचन में अनुज से कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सब तो बाहर हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए बाहर जाइए। तो अनुज कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो अनुपमा कहती है क्या सोचेंगे लोग। तो अनुज कहता है अरे क्या सोचेंगे, अब तो हमारी शादी होने वाली है, जो सोचना है सोचने तो उनको। उधर बापूजी कहते हैं जीके से तू अपनी जगह सही है, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तो जीके कहता है कि फिर तो बहस खत्म। तो बापूजी कहते हैं कि हम लोग कहीं और शादी करेंगे तब भी तो वो लोग वहाँ ही आ जाएंगे। देख जीके, पड़ोसी या रिश्तेदार हो तो छोड़ भी देते हैं लोग, लेकिन परिवार को कैसे छोड़ दें। उन्हें जो करना है करें, पर हमें अपना महल इतना ऊंचा बनाना है कि उनका फेंका हुआ पत्थर वहां तक पहुंच ही ना पाए। तभी अनुज और अनुपमा नाश्ता लेकर आते हैं। उधर सब शांत हो जाते हैं। तो अनुपमा कहती है क्या हुआ। तो बापूजी कहते हैं कुछ नहीं, ये जीके खमखा भाव खा रहा है। तो देविका कहती है बापूजी पहले हम शगुन की रस्म पूरी कर लें। तो बापूजी कहते हैं हाँ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तो बापूजी दोनों को बैठाकर पहले आरती उतारते हैं, फिर मिठाई खिलाते हैं, फिर शगुन देते हैं अनुज को। और जीके भी आरती उतारता है, मिठाई खिलाता है और अनुपमा को शगुन देता है और कहता है कि आज से शादी की रस्में शुरू। और तभी सब बहुत खुश होते हैं, डांस करते हैं। वहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।